हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं उत्तर प्रदेश सी नेट 2026 के बारे में, यानी यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें। उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए सेशन 2026 का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें और ऑनलाइन तैयारी के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ एक बच्चा कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है, कितने उत्तर प्रदेश में कॉलेज है, क्या 2026 में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज डबल हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कितने नए कॉलेज खुल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यूपी सी नेट है क्या। देखिएगा, यूपी सी नेट यानी उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी यूपी से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको बेटा एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है, एक फॉर्म भरना होता है सी नेट का। ठीक है। अब देखो बेटा, ये सी नेट का फॉर्म भर करके आप अगर अच्छे नंबर लेके आते हो तो यूपी के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीटों पर जो एडमिशन होता है ना बेटा, वो प्रवेश परीक्षा से ही होगा, डायरेक्ट नहीं होता। अब देखिएगा, बीएससी नर्सिंग जो है बेटा, ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। आज वर्तमान समय में बीएससी नर्सिंग करने वाला हर बच्चा जॉब प्राप्त करता है। यह एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसमें 100% स्कोप है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करके और एग्जाम देते हो तो आपका बहुत ही कम फीस में आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है। अब देखिए, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स उत्तर प्रदेश में लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है बेटा। अब देखिएगा, बस शर्त यह है कि आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो बच्चे अभी बायो में स्टडी कर रहे हैं, जो 12th में अभी पढ़ रहे हैं, वो भी इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, है ना। और जो बच्चे 12th पास आउट हैं, जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है ना, या जिन्होंने 12th बहुत पहले किया है ना, जिनके 12th के बाद बहुत ज्यादा गैप हैं, वो भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी ने एनआईओएस बोर्ड से 12th किया है, वो भी तैयारी कर सकते हैं। और किसी ने पहले बेटा पहले सी नेट 2025 का एग्जाम दिया है ना, लेकिन जिसका स्कोर कम आया है, वो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं बेटा फॉरम की, तो देखिए, यूपी बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन फॉरम है ना, वो किस वेबसाइट पर आते हैं बेटा। यूपी बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉरम जो आते हैं वो इस वेबसाइट पर आते हैं, abvmuup.edu.in। इस वेबसाइट पर फॉरम भरे जाते हैं, है ना। लगभग फॉरम कब निकलते हैं सर? देखो बेटा, अगर हम अनुमानित कहें तो इसके फॉरम जो हैं वो फरवरी से लेकर के और अप्रैल, है ना, फरवरी से लेकर के अप्रैल 2026, है ना, 2026 में फरवरी लास्ट में या मार्च में या अप्रैल में इसके फॉर्म निकलते हैं। और इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है मई या जून के अंदर। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा, अब अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की, कि भाई अगर जिस बच्चे को यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है उसे किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो बेटा देखो, इसका पेपर पैटर्न ये है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के 24 क्वेश्चन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 24 क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो है 24 क्वेश्चन है। इसमें भी एक गुड न्यूज ये है बेटा कि बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में साइंस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा। मतलब मैं यूं कहूंगा कि बेसिक। फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक रहते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। और इसलिए हम लोग जो है ना बेटा आपको साइंस भी पढ़ाते हैं।
मतलब आप लोगों को साइंस भी इसमें पढ़ने की जरूरत है। भले ही आप जो है कुछ महीने ही पढ़ो, लेकिन थोड़ी बहुत जनरल साइंस जो 10th की साइंस है वो आपको साथ में जरूर पढ़नी चाहिए। अब बेटा टोटल क्वेश्चन 120 और 120 नंबर का पेपर, 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, और एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है बेटा। ठीक है कि नहीं है? और पेपर का जो लेवल रहता है वो मीडियम लेवल का पेपर रहेगा, नीट और जेई लेवल का पेपर नहीं आता। मतलब आसान पेपर आता है। कोई बच्चा अगर 1 साल तैयारी करता है जम के तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इतनी बात आपके समझ में आ गई है। अब एक चीज और है कि सर एडमिशन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? बेटा कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, और अब ऊपरी आयु सीमा हटा दी है, तो भले ही आप 45 साल के हो या 50 के हो, आप फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना? अब देखिए बेटा, और जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं ना, वो भी बच्चे जो हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और मैंने बोल ही दिया है, यूपी के जितने भी गवर्नमेंट और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, उन सभी में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सी नेट के नाम से प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर हम बात करें सिलेबस की, और देखो ये जो बेटा सी नेट का एग्जाम है ना, हम इसकी तैयारी भी शुरू करवा चुके हैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। विजय एजुकेशन ऐप में 16 जून से क्लासें शुरू हो गई है ना? 16 जून से हमने क्लासेज स्टार्ट कर दी है। कोई भी बच्चे को अब लेट करने की जरूरत नहीं है। आज से क्लासें शुरू हुई है बेटा। अगर आप आज या कल में इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपका बैकलॉग नहीं होगा, आप पीछे नहीं रहोगे। अभी तो फिर भी एक आध दिन हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, 1-2 दिन तो अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? 1-2 दिन से आप लेट मत करो। ठीक है बेटा? बिल्कुल। और 990 रुपए के अंदर विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ये अटल बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करने को मिलेगी। ठीक है ना? ये विजय एजुकेशन का ऐप है बेटा। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर दो, फिर कोर्सेज की लिस्ट में अटल बैच पर क्लिक कर दो। फिर बेटा अटल बैच पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, है ना, तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना। फिर आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसे ही पे कर दोगे बैच आपका चालू हो जाएगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सिलेबस की कि सर सिलेबस क्या है। देखो सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन आएंगे, है ना? ये देखिएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की पहले बात करेंगे। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहेगा, और हम लोग दोनों मीडियम में ही पढ़ा रहे हैं, आपको बाईलिंगुअल पढ़ाते हैं, है ना? तो इसमें नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, है ना, नर्सिंग क्या है इससे रिलेटेड, हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, है ना, बेसिक मेडिकल केयर है, फर्स्ट एड है, प्राथमिक जो चिकित्सा होती है उसके बारे में, अलग अलग तरह के जो रोग होते हैं ना, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, संक्रामक असंक्रामक रोगों पर क्वेश्चन आता है, पोषण पर क्वेश्चन आता है, कुपोषण पर आता है, विटामिन की प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उन पे क्वेश्चन आता है ना, वाइटल साइन, तापमान है, बीपी है, हार्ट बीट है, पल्स रेट है, इस पे क्वेश्चन आता है, बायोकेमिकल वेस्ट, हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, हॉस्पिटल के जो उपकरण होते हैं उन्हें रोगाणु मुक्त कैसे बनाया जाता है, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना हॉस्पिटल के, उनका क्या उपयोग है, स्पाइगमो मैनोमीटर क्या है, उसका क्या यूज है। और ह्यूमन बॉडी पर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर पर, मतलब जो आप बायो पढ़ते हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बायो के भी मिलेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड में, है ना? तो मानव शरीर के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में, टीकाकरण के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, मानव ब्लड ग्रुप के बारे में, हमारे हार्मोन और ग्रंथियों के बारे में, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एक छोटे बच्चे की कैसे चिकित्सा और सेवा की जाती है, उसका कैसा क्या आहार होना चाहिए, ये सारी चीजें आती है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के भी 24 क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना? इंग्लिश के अंदर टेंस आता है, प्रीपोजिशन आता है, नाउन, प्रोनाउन, सिनोनॉम्स, एंटोनॉम्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना, मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस के टाइप, वर्ब, डिटरमाइन, एडजेक्टिव,
ये सारी चीजें आती है और 100% वही एग्जाम में आता है जो हम लोग अटल बेच में पढ़ाते हैं। सीधी सी बात है, जो बच्चा अटल बेच ज्वाइन कर लेगा ना, अटल बेच में लाइव क्लास होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अलग अलग। अटल बेच के अंदर प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, अटल बेच में आपको प्रॉपर संडे टू संडे टेस्ट मिलेगा, अटल बेच में डेली आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी के रूप में, प्रॉपर आपको मोटिवेशन मिलेगा, सारे सब्जेक्ट की क्लासें मिलेगी। अभी तो हमने अटल बेच में 3 क्लासें शुरू की है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की ये क्लासें अभी 1 जुलाई से शुरू करेंगे। तो इसलिए अब आप जितना जल्दी हो सकता है अटल बेच को ज्वाइन करके तैयारी में लग जाओ बेटा, ठीक ना? बिल्कुल जी। तो ये है। अब इसके बाद में बेटा ये आपकी है फिजिक्स। फिजिक्स में 11th की और 12th की फिजिक्स पढ़नी है। लेकिन देखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते भाई, है ना? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं आते। तो जो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है कि सर हमारे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होते, तो न्यूमेरिकल नहीं आते। और अगर कोई न्यूमेरिकल आता भी है ना, तो वो बेसिक आता है, बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही बेसिक, है ना? बिल्कुल जी। तो बिल्कुल भी फिजिक्स मतलब इतनी आसान आती है और हम उसी तरह का पढ़ाएंगे। हम एकदम फिजिक्स आपको अलग ही पढ़ाएंगे, बाकी सभी बेचों के साथ नहीं पढ़ाएंगे, एकदम अटल बेच में हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब इसी तरह से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी 11th और 12th की जरूर आती है, लेकिन केमिस्ट्री भी बिल्कुल मीडियम आती है बच्चों, बहुत टफ नहीं आती है ना? और उस लेवल का हम लोग पढ़ाएंगे भी नहीं, तो बहुत आसानी से आपका कई बार रिवीजन होगा। बायोलॉजी, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिससे आपको 3 गुना फायदा होता है। कैसे? बायो अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी। बायो बायो अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, जनरल साइंस के, वो कवर हो जाएंगे। बायो अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बायोलॉजी वाले भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसलिए बायो आपको पूरी पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है, बायो में कुछ भी नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो ना? बायो में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि बायो से आपके 3 3 सब्जेक्ट कवर होंगे बेटा, है ना? तो बायो तो एकदम बढ़िया तरह से ही पढ़नी है। बायो में कुछ डिफिकल्ट है नहीं, मैं अंगुलियों पे याद करा दूंगा आपको, है ना? बिल्कुल जी। तो 11th की और 12th की बायो बढ़िया तरह से अपन पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। इसी तरह से बेटा जनरल साइंस, जनरल साइंस भी हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, 24 24 24, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उन 24 24 क्वेश्चन में आप ऐसे समझो कि 6 6 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के आते हैं, 6 से 7 7। बायो के अगर 24 है तो 24 में से 6 क्वेश्चन साइंस लेवल के आते हैं, 10th लेवल की साइंस। फिजिक्स में भी अगर 24 आ रहे हैं तो उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन 10वीं की विज्ञान लेवल के आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान अलग से पढ़ाते हैं, है ना? और विज्ञान आपको अलग से पढ़नी भी चाहिए। जनरल साइंस आपको अलग से पढ़नी भी है और हम अलग से पढ़ाते भी है, ठीक है ना? बिल्कुल थी। जनरल साइंस में आपको पढ़ना क्या होता है, 10th की साइंस पढ़नी है बस मोस्टली। 10वीं की विज्ञान, उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? अम्ल, सार और लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, है ना? और इसके अलावा तत्व, अलग अलग प्रकार के तत्व और आवर्त सारणी, ठीक है ना? और इसके अलावा बेटा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट यानी चुंबक, लाइट यानी प्रकाश, गति के नियम, है ना? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, और ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के बारे में, हमारी कोशिका, हमारे ऊतक, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, हमारे संवेदी अंग, कान है, आंख है ना? ईयर, आई और स्किन, इसके बारे में, है ना? हमारा तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, वो सारी चीजें अपन जनरल साइंस में पढ़ेंगे, है ना? पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन, है ना? हाँ, तो ये आपका सिलेबस है बेटा, मैंने आपको बता दिया है और ये आपको पढ़ना है और यही हम लोग पढ़ाएंगे। और तैयारी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो आपको विजय एजुकेशन का शेड्यूल फॉलो करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूं बेटा, अभी मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए, सी नेट 2025 में अपने विजय एजुकेशन से रैंक फर्स्ट आई है गुड़िया की, है ना? ऑल ओवर गर्ल्स कैटेगरी में, है ना? पूरे सी नेट में फर्स्ट रैंक अपने विजियंस की आई है बेटा, आप देख सकते हो। और जो है ओपन रैंक 2 भी अपने विजय परिवार से आई है। और एक बच्चा नहीं है, अनेकों बच्चे ऐसे हैं बेटा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिन्हें कॉलेज मिला है बेटा, ठीक है ना? ये देख सकते हो आप, ये वो उन बच्चों के रिजल्ट है जिन्होंने विजय परिवार से जुड़ करके तैयारी की है, ठीक है ना? एक बच्चा नहीं है, दो नहीं है, कई सारे बच्चे देखो आप,
इस गुड़िया की भी अपनी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक आई है, देखो आप, कैटेगरी रैंक फर्स्ट, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं बेटा, हर कैटेगरी के अंदर अपने विजियंस टॉप है बेटा, है ना, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखिएगा, है ना, टॉप 50 के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं, आप देखो टॉप 50 के अंदर तो बहुत बड़ी संख्या में 2025 के अंदर बच्चे आए हैं अपने विजय परिवार से, आप देख सकते हो बेटा, है ना। 120 के पेपर में 107, 106, 105, 104, 111, 112 ऐसे अनेकों बच्चे हैं, आप देख सकते हो, है ना। ये आप देख सकते हो, ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने विजय परिवार से तैयारी की है। ठीक है ना, ये देख सकते हो आप बेटा, ये देखिएगा, ये वो बेटियां हैं, है ना, ये वो बेटे हैं, आप देख सकते हो, जैसे 110 स्कोर कितनी बड़ी बात है बेटा आप सबके लिए, है ना। यहाँ इनका थर्ड रैंक है, कैटेगरी रैंक थर्ड है ना। ओवरऑल रैंक भी बेटा 50 तक है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं बेटा, ये देखिएगा, है ना। ये अपने विजय परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने वास्तव में, है ना, बहुत बेहतरीन परिणाम, बहुत ही शानदार रिजल्ट, ये सब कुछ इसलिए दे पाए हैं बेटा। देखिएगा, इनका कैटेगरी रैंक 5th है, ओपन रैंक 93 है, कितनी बड़ी बात है अपने लिए। यही आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, यही आपके लिए गौरव है, यही बच्चे हैं जो आज केजीएमयू के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है ना, मैं चाहता हूं इन्हीं की तरह आपके भी स्कोर आए बेटा। इन्होंने इसी अटल बैच में जुड़ के तैयारी की है। ठीक है ना, इन्होंने पहला अटल बैच ज्वाइन किया था, ये जिनके भी मैं दिखा रहा हूँ, इन सब बच्चों ने फर्स्ट अटल बैच से ही तैयारी की थी। ठीक है ना, और ये तो महज एक टेलर है बेटा, इस तरह के तो कितने ही बच्चे हैं, आप देख सकते हो, है ना, कितने ही बच्चे हैं बेटा इस तरह के, आप देख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे मैं अगर स्क्रॉल करता रहूंगा पूरा दिन निकल जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इन बच्चों की संख्या कम होने वाली नहीं है, संख्या कम होने वाली नहीं है। आप देखते रहो, फोटो चेंज हो रहे हैं, नाम चेंज हो रहे हैं, है ना, ये आप देखते रहिएगा। और मैं इनको यहाँ से हटा के कुछ बच्चे और भी आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है ना, हाँ जी, अभी जो है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ, हाँ जी, ये देखिए बेटा, ये वो बच्चे हैं आपके सामने, ये देखिएगा। वैसे मैं सभी को ओपन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं रिजल्ट पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये देखिएगा। ये सारे वो बच्चे हैं जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है बेटा, ये देखिएगा, है ना। ये वो सारे बच्चे हैं बेटा जिनका चयन हुआ है इस बार। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग बेटा, इतना रिजल्ट और एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिनके फोटोज हैं, है ना। और लगातार इनके रिजल्ट हम लोग डाल रहे हैं बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, सेशन को यहीं पर एंड करना चाहूंगा, है ना। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो कि मेरे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है, इसके फॉर्म फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में आएंगे, और मई 2026 या जून 2026 में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, है ना। और इसकी तैयारी विजय एजुकेशन करवा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, बिल्कुल रेगुलर अच्छी तरह से क्लासें अटेम्प्ट करनी है, डेली प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, हम जितना पढ़ाते हैं, डेली क्लास लेने के बाद में बेटा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आप लोगों को। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, उनको भी डेली चैप्टर वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। संडे टू संडे हम टेस्ट लेते हैं, प्रॉपर उन टेस्ट को देना है आप लोगों को, है ना। और रिवीजन की आदत डालनी है कि सर ने आज जो पढ़ाया है वो मैं आज ही रिवाइज करूंगा, ये अगर आप आदत डालोगे बड़े आराम से चयन होगा बेटा। कोई भी नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना है बेटा। देखो, हमारे लिए हमारे मम्मी पापा ने आधी जिंदगी खपा दी, उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल हमारे पढ़ाई में लगा दिए, है ना। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको पढ़ाया 20 सालों तक। तो क्या हमारे मम्मी पापा ने अगर हमें पढ़ाने के लिए इतनी उम्र कुर्बान कर दी, तो क्या हम हमारे मम्मी पापा के लिए 1 साल अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो ये आपको दिखाना है, ये साबित करना है। ठीक है ना। और अगर किसी बच्चे का सी नेट 2025 में थोड़ा बहुत स्कोर कम भी बनाए, तो मैं कह रहा हूं आप 2026 के लिए लग जाओ, लेट मत करो, और जबरदस्त तैयारी करो। कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, ओके रहेगा। मेहनत अच्छी करनी है, रेगुलरिटी रखनी है बेटा। ठीक है ना। और आपको पता ही है कि भाई इस बार तो आपके कॉलेज भी, पहले गवर्नमेंट के कॉलेज 23 थे, 23 गवर्नमेंट कॉलेज थे 2025 में, इस बार 23 गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन अगले साल आपको पता ही है 23 नए कॉलेज खुल रहे हैं। खुलने तो इस बार थे बेटा, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट ने इस बार क्यों नहीं खोले, है ना। तो 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं
वो वैसे तो दिसंबर तक ओपन हो जाएंगे इसी साल, लेकिन शायद एडमिशन हो सकता है मॉपअप राउंड में दे भी दे, ठीक है ना। और बाकी अगले साल से गवर्नमेंट कॉलेज आपके डबल हो जाएंगे। और प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, 250 से प्लस प्राइवेट कॉलेज है बेटा। तो यूपी में टोटल 300 प्लस कॉलेज हो जाएंगे, जिनमें 15,000 से ज्यादा सीटें हैं, है ना, बीएससी नर्सिंग की। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।